जी राम राम जी। राम राम जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन जैन है। मैं सोशल मीडिया का काम देखता हूँ। तो सर आज मीडिया पर आने का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ये था कि आज पूरे हरियाणा प्रांत में हर जिला स्तर पे बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने पद से मुक्त हो गए सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में, जिसमें हमारे प्रांत के प्रमुख अधिकारी, प्रांत प्रचारक इसके अंदर उनके निजी स्वार्थों के कारण उनकी संलिप्तता। क्या कारण रहा इस्तीफे देने का? इस्तीफे देने का कारण ये रहा कि सरकार की दमनकारी नीतियां हमारे कार्यकर्ताओं को नाजायज तरीके से परेशान करना, आतताइयों को खुली छूट देना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। हमारे बिल्कुल गरीब मासूम कार्यकर्ता जो इस घटना में दूर दूर तक भी शामिल नहीं थे, उनको रात बेरात उठा लेना, तंग करना, उनके परिवार वालों को तंग करना, इससे हमने क्षुब्ध होकर इस्तीफे दिलवाए। कहीं आपका आरोप हरियाणा सरकार पर है कि सरकार की मंशा थी, सरकार के ही द्वारा कराया गया सुनियोजित कार्यक्रम था। ये सरकार का खट्टर सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें पिछली यात्रा में उन्होंने हमें पूरी सुरक्षा थी, लेकिन अब सुरक्षा के नाम मात्र के उन्होंने अपने प्रायोजन किया हुआ था। जी सर, मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार किया गया है, उसमें देते हैं आप? मोनू मानेसर को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है। मोनू मानेसर का कोई कसूर नहीं है, और ये मैं नहीं कह लग रहा, ये कोर्ट के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी बयान दिए गए थे। उन्होंने सभी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें खट्टर सरकार और हमारे प्रांत के अधिकारी संलिप्त हैं। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि हरियाणा सरकार बजरंग दल को खत्म करने की उसमें है। खट्टर सरकार की नीयत अच्छी नहीं है संगठन के प्रति, क्योंकि इस संगठन ने जब से विरोध शुरू किया है, संगठन उनकी आंखों में खटक रहा है। नाम और डेजिग्नेशन आपका? मेरा नाम नवीन जैन है। मैं सोशल मीडिया का काम देखता हूँ। जी महावीर जी, आज सामूहिक इस्तीफे दिए हैं बजरंग दल ने, क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि आपको इस्तीफा देने की नौबत आ गई? जी, ये जो सामूहिक इस्तीफे दिए गए हैं, ये हमारे सबसे पहले तो प्रांत के जो उच्च अधिकारी हैं, विजय जी प्रांत संगठन मंत्री हैं, उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सरकार के साथ मिलकर और खट्टर सरकार द्वारा जो दमनकारी नीति आतताइयों, दंगाइयों की तरफ के लिए अपनानी चाहिए थी, वो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अपनाने लग रहे हैं। जिला भर से इस्तीफे दिए हैं, प्रदेश भर से इस्तीफे दिए, कितनी तादाद में इस्तीफे दिए गए हैं? प्रदेश भर से आज इस्तीफे दिए गए हैं और हजारों की संख्या में इस्तीफे जिले की तरफ से हैं और लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से। इसका क्या कारण है इस्तीफे देने का? इस्तीफे देने का कारण यही है जी, हमने देश और धर्म के लिए कार्य करना है। किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के हित सिद्धि करते हो जो उच्च अधिकारी, तो उनके लिए काम नहीं करते। तो भविष्य में कोई नया संगठन खड़ा करेंगे या सरकार के खिलाफ, या खुद कोई हिंदुत्व संगठन के लिए काम करेंगे, बनाएंगे नया? भविष्य की बात भविष्य में रहेगी, लेकिन समाज, देश और धर्म का कार्य हमारे डीएनए में है और हम वो करते रहेंगे। जी, मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मोनू मानेसर को गिरफ्तार सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए, तुष्टिकरण नीति के लिए षड्यंत्र के तहत किया गया है। मोनू मानेसर पर हमने गर्व है, उन्होंने देश और गौ माता समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। इसके पीछे आप किसका षड्यंत्र मान रहे हैं? सरकार का षड्यंत्र है पूरा, बिल्कुल, जो एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, और राजस्थान में भी आगामी चुनाव है, उसका क्रेडिट लेने के लिए भी, ये दिखाने के लिए भी हरियाणा पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार किया। राजस्थान विशेष वर्ग किस वर्ग को खुश करना चाहती है हरियाणा सरकार? मुस्लिम समुदाय जो है वो उनके लिए तुष्टीकरण का वोट बैंक है, और अगर ऐसा बात होते तो कोई किसी भी मुस्लिम समाज ने कंडम नहीं करे। 9 मेवात यात्रा में जो दंगाइयों ने कराया है, उसका टारगेट भी मोनू मानेसर का, हालांकि इसमें कोई वो नहीं था। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को इसका कारण बनाएगा। जी, आपका कहना है कि सरकार सिर्फ एक मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए इस तरीके के आरोप जो हिंदू संगठनों पर लगा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को उठा रही है, तो क्या सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक से सरकार आ जाएगी? वो तो जी उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मामन खान है, मुस्लिम विधायक है, और विधानसभा के अंदर खड़ा होकर ऐसे वैधानिक बयान देता है भी हिंदू संगठन के, बजरंग दल के कोई भी मात में आ गए तो वो प्याज फोड़ देगा। किसने अधिकार दिया उसको प्याज फोड़ने का? भी प्रशासन है, शासन है, वो अपने तरीके से काम करेगा। और ये जो मनोनीत सदस्य हैं, विधायक हैं वहाँ के, और विधानसभा के अंदर खड़े होकर ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी।
उसके भाषण से ही दंगाइयों को साहस मिला है। जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आतंकियों के ऊपर भी नहीं हो रही अभी तक कार्रवाई। कहीं आपका कहना है कि भी मोहम्मद खान से भाजपा डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। हमारा एक भी इस सरकार का विधायक जो है उसका विरोध नहीं करता। पूरी विधानसभा के अंदर वह संवैधानिक बयानबाजी करता है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम सर आपका? महावीर बरोड़ी, पूर्व विजराम दल जिला संयोजक।